Assalamualaikum students, welcome back to my Japanese learning YouTube channel। अगर आप जापान वर्क या स्टडी की नीयत से जाना चाहते हैं या जस्ट जापानीज लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं, you're in the right place। हाजिमे माशो। स्पेशल साउंड्स का पार्ट 3 आज हम करेंगे हिरागाना सीरीज में। पार्ट 3 में हमारे पास आ जाती हैं लॉन्ग साउंड्स। लॉन्ग साउंड्स बेसिकली क्या होती हैं? आपके जो वॉवल्स होते हैं उनको अगर आप डबल कर दो तो किस तरह की आवाज आती है और आप उनको हिरागाना में डबल कैसे करते हो। सो हमारे पास जापानीज में क्या क्या वॉवल थे? हमारी वॉवल लाइन थी आ, ई, उ, ए, ओ। सबसे पहला वॉवल है हमारे पास आ। किसी भी आ साउंड को हमने अगर एक्सटेंड करना हो उसके आगे सिंपली और लगा देते हैं। जैसे ये वर्ड है हमारे पास ओ का सान। इसमें जो का है इसकी साउंड को अगर हम डबल करें का, का, ओका-सान, ओका-सान, ओका-सान। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा फर्क आता है लेकिन हल्की सी इसकी साउंड जो है लंबी हो जाती है। याद रखिएगा जापानीज लैंग्वेज लॉन्ग साउंड्स के मामले में बहुत सेंसिटिव है। आप अगर वर्ड की साउंड चेंज करते हो तो वर्ड का समटाइम्स मीनिंग भी चेंज होता है। जैसे ओका-सान का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हैं ओका-सान तो ये कहते हैं मदर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ओ बा सान, ओबा-सान। जो आपकी खाला, चाची, मामी जितनी भी हैं ये इसमें सारी आ जाती हैं ओबा-सान। लेकिन जो इसके बीच में बा लगा हुआ है इसके अगर हम आगे एक और लगा दें और इसको लॉन्ग साउंड बना दें तो ये बन जाएगा ओबा-सान, ओबा-सान, ओबा-सान। अब ओबा-सान जो है वो आंटी है, ओबा-सान जो है वो भी आपकी दादी या नानी या इसी तरह का थोड़ा जो सीनियर सिटीजन फीमेल होते हैं उनको कहते हैं ओबा-सान, ओबा-सान। ठीक है, लॉन्ग साउंड का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ओबा-सान को ओबा-सान कह देंगे तो हो सकता है वो माइंड खर्च है। ठीक है, ओका-सान, ओका-सान, ओबा-सान, ओबा-सान। नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास किसी भी साउंड वाले वर्ड को अगर हमने एक्सटेंड करना है, उसको लॉन्ग साउंड बनाना है, उसके आगे भी हम एक सिंपली लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसको अगर हम करेंगे ई, ई, ई कहते हैं अच्छा, गुड, ठीक, ई देसने। ये क्या है, ओ नी सान, ओनी सान। नी अगर हम डबल करेंगे लॉन्ग साउंड में करेंगे तो नी सान। ठीक है, ओनी सान, ओनी सान। सान जो है वो आप किसी के नाम के साथ लगाते हो रिस्पेक्ट के लिए। अब ओनी जो है, ओनी कहते हैं डीमन को, भूत। ठीक है, तो ओनी सान का मतलब है जिन साहब, लेकिन ओनी सान कहते हैं भाई। ओनी सान, ओनी सान, ई, ई। नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास भी पिछले दोनों वॉवल्स की तरह भी ऊ साउंड जो है वो में ही एक्सटेंड होती है, इसके साथ एक ऊ लगा देते हैं। जैसे क्या है, यू गा ता। इसका जो यू है इसको अगर हम डबल करते हैं, लॉन्ग साउंड लगाते हैं यू गा ता। ठीक है, युगाता, युगाता। डिफरेंस देखिएगा, युगाता, युगाता। युगाता मीन्स शाम, इवनिंग। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास सुजी, सुजी, सुजी में हम सु को अगर एक्सटेंड कर दें, सुजी, सुजी कहते हैं गिनती को, काउंटिंग। नेक्स्ट वॉवल है हमारे पास ए वॉवल वाली साउंड्स को जब हम एक्सटेंड करते हैं उसके आगे क्या लगेगा, ए नो, उसके आगे लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ए साउंड जब भी एक्सटेंड होती है तो वो साउंड तो वो ए ही रहती है लेकिन हम हिरागाना में उसमें लगा देते हैं ई। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे क्या मतलब, सेन से,
अब इसका जो सेकंड वाला से है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ, ये क्या साउंड देगा? सेंसे। ठीक है, आप इसको एंड पे आई लिखोगे, ई लगा हुआ होगा, लेकिन ये ए की साउंड को ही एक्सटेंड कर रहा है। सो टेक्निकली दिस इज नॉट ई, ये ए की ही सेकंड साउंड है, मतलब लॉन्ग साउंड। सेंसे, सेंसे। सेंसे क्या होता है? सेंसे कहते हैं टीचर को, आप मुझे मानवर सेंसे कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए गो, एगो। इसका जो ए है, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, एगो, एगो, एगो। ठीक है, याद रखिएगा आगे ई लगा हुआ है, लेकिन वो ई नहीं है, वो ए ही है। आपको ये बात आगे जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा एक जगह पर आएगी। ओके, एगो, एगो। एगो का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज रेजी। अब आपको मैंने बताया है कि ई जो साउंड ई जो ए जो वोवल है हमारा, उसको जब हम लॉन्ग साउंड लगाते हैं तो उसके आगे हम ई लगा देते हैं, लेकिन इसमें भी एक दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन से मुराद कि कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि उस रूल के मुताबिक नहीं होता, लेकिन उसी ग्रुप में होता है। ठीक है, इसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो इसकी एक्सेप्शन ये है कि इसमें जापानीज वोकैबुलरी में कुछ एक दो वर्ड्स हैं जो कि ए साउंड ही हैं, वो जब एक्सटेंड होते हैं तो वो ए में ही जाते हैं, वो ई में नहीं जाते। ठीक है, जैसे आपका ये वर्ड है ओ ने सान, इसका जो ने है, इसको जब हम लॉन्ग साउंड करते हैं तो उसके आगे ई यानी ए ही लगता है, ने सान। ठीक है, उन्हें सन कहते हैं बड़ी बहन को। ये आपकी एक्सेप्शन है। इस तरह की आपको एक्सेप्शन हो सकता है एक दो मिले, आपकी जो वोकैबुलरी आप याद करोगे बुक से, उसमें से आपको ये समझ आ जाएगी। ओनेसान, ओनेसान। ठीक है, क्या है ये? एक्सेप्शन है जिसमें ए साउंड ए में ही जा रही है, वरना ए साउंड जब भी एक्सटेंड होती है उसके आगे लगता है ई। एगो, सेंसे। लास्ट वोवेल है हमारे पास ओ। ओ साउंड्स को हम जब एक्सटेंड करते हैं तो उनके आगे ओ नहीं लगता, उनके आगे लगता है। ठीक है, जैसे पिछले वाली में हमने कहा था कि ए के आगे ई लग रहा है, लेकिन वो ए ही काउंट किया जा रहा है, उसको उसी की साउंड से देख रहे हैं। इसी तरह ये वाला ओ भी डबल ओ वाली साउंड ही देगा। इसीलिए आपको कहीं कहीं बुक्स में ओ, अगर आप इसको लिखते हैं रोमन में तो ओ यू लिखा नजर आएगा, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में डबल ओ लिखा नजर आएगा। तो वो जहाँ डबल ओ होगा उसको दो दफा ओ नहीं लिखना। ठीक है, अगर आप कोई प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस बात की मेरी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सो ओ वोवल है, ओ वोवल वाली साउंड्स को हम जब भी एक्सटेंड करते हैं उनके आगे ऊ लगाते हैं। ठीक है, ऊ की साउंड नहीं आती, वो ओ को ही डबल कर रहा होता है। जैसे ओ तो इसका जो दरमियान वाला तो है, इसको अगर मैं लगा कर दूं ओ तो, ठीक है, ओ तो का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ ओ तो मीन्स छोटा भाई। ठीक है, पीछे हमने बड़ा भाई भी पढ़ा था, तो यहाँ पर छोटा भाई भी आ गया। ओ तो। ठीक है, अब ये अगर इसको आप देख रहे होंगे कि मैं इसको तो नहीं पढ़ी। ठीक है, सेपरेट नहीं कर रही मैं उसकी साउंड। जो ऊ लगा हुआ है तो के बाद, वो उसी पिछले तो को उस पिछले तो का जो वोवल है उसको एक्सटेंड करने का काम कर रहा है। ओ तो ओ तो। एक और एग्जांपल है। अच्छा, अब यही जो हमारी लॉन्ग साउंड्स हैं, ये हमारे ग्लाइड्स के साथ भी चल सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके पास दो रोमन वर्ड्स वाला ही वर्ड हो। अब जैसे हमारा ये वर्ड है ब्यो, इसका वोवल क्या है? इसका वोवल है ओ। ठीक है, तो ओ साउंड ही इसको काउंट किया जाएगा। ये बी, बड़े वाले बी के साथ छोटा यू जब हम लगाते हैं, ग्लाइड जब बनाते हैं, इसको हम एज अ सिंगल कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, जैसे बी है एक सिंगल कैरेक्टर है, इसी तरह ब्यो एक सिंगल कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कौन सी साउंड का है? ये ओ साउंड का है। तो ब्यो को हमने लबा करना है, तो उसके आगे लगेगा ब्यो। आगे क्या है? इन, ब्यो इन, ब्यो इन, ब्यो इन, ब्यो इन। ब्यो इन कहते हैं हॉस्पिटल को, अस्पताल। एक और एग्जांपल देखते हैं, रियोको, रियोको। इसका जो को है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो उ लग जाएगा एंड पे,
Ryoko. Ryoko. Ryoko means सफर, travel. दोबारा से इसको देखते हैं. ओतोतो. ओतोतो. ब्योइन. ब्योइन. ryoko. ryoko. ठीक है, एक सांस आप उसको आगे लेकर जा रहे हो साउंड को और वो उसको डबल कर रहे हैं. जिस तरह से हमारी ए वाली साउंड के आगे हमने पढ़ा था कि ई लगता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी. ओ साउंड्स के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे हमारी सबसे पहली ये एग्जांपल है, ओ के आगे ओ ही लगा हुआ है उसको डबल करने के लिए. ओई. ओई कहते हैं वाफिर मिकदार में, लॉट ऑफ लार्ज इन क्वांटिटी. इसी तरह तोई, इसमें भी के आगे ओ लगा हुआ है. जब भी आप बुक से वोकैबुलरी करेंगे आपको समझ आ जाएगी. आपको खुद से अज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि कौन से वाले में आता है, कौन से वाले में नहीं आता, कौन से वाले में एक्सेप्शन. ठीक है, बहुत रेयर वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं. वो क्योंकि इतना वो ज्यादा यूज होते हैं, ये वर्ड्स ऐसे हैं, काफी ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं, आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. सो ओई, थोई, और एक सबसे इनमें से कॉमन तरीन वर्ड, दो ओ है, ओ, और आगे की के आगे भी लॉन्ग साउंड लगी है, की. ओ की. ओ की मीन्स बिग, बड़ा. अब ये इतना ज्यादा ये वर्ड यूज किया जाता है एवरीडे कॉन्वर्सेशन में कि आपको इसमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि इसमें ओ के आगे एक और आप ओ लगाते हैं. ओई, तोई, ओ की. ठीक है, ये आपके आगे एक्सेप्शंस. एक दफा फिर से देखते हैं हमने अपने लॉन्ग साउंड्स में क्या किया कि उसमें हम वॉवल की साउंड्स जो हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं. अगर आ साउंड है उसको एक्सटेंड करने के लिए उसके आगे कोरा लगा देते हैं. अगर ई साउंड थी उसके आगे कोरी लग जाता है. अगर ओ साउंड थी उसके आगे कोरू लग जाता है. यहाँ से हमारी कहानी थोड़ी सी चेंज होती है. अगर ए लगा हुआ है, ए साउंड है सॉरी, तो उसके आगे हम लगा देते हैं. लगा हुआ ई होता है लेकिन ई की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो ए की प्रोनाउंसिएशन को ही डबल कर रहा होता है, ए. इसी तरह ओ के बारे में भी इसी तरह से ही था कि ओ साउंड को एक्सटेंड करने के लिए हम ऊ लगाते हैं. वंस अगेन ऊ लगा होता है लेकिन ऊ को हम प्रोनाउंस नहीं करते, वो ओ साउंड को ही डबल करने का काम कर रहा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ. ये हो गई आपकी लॉन्ग साउंड्स या लॉन्ग वॉवल्स भी इसको कहते हैं समटाइम्स. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा so you never miss our next Japanese lesson. Thank you for watching and see you in the next video. अगले सबक में मिलते हैं. जा माता.